जनपद देवरिया के लाल विकास खंड के रामनगर गांव की धरती आज धन्य हो गई है, क्योंकि यहाँ की बेटी सृष्टि सिंह आज लेफ्टिनेंट की वर्दी धारण कर पहली बार अपने गांव में कदम रखे हैं। इनको बधाई देने के लिए गांव के लोगों का हुजूम लगा हुआ है। हमारे साथ फ्रेम में सृष्टि सिंह भी मौजूद है, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी भी हैं। नमस्कार। कैसा लग रहा है लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार आप गाँव में आएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हमेशा सपना था कि मैं ये रैंक अचीव करके अपने गाँव में आऊँ, और आज वो चीज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो उपलब्धि हासिल की है बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बड़ी मेहनत करनी होगी इसके लिए, बड़ी संघर्ष भी आपने किया होगा। क्या कुछ कठिनाइयाँ आई थी आपको इस ओहदे तक पहुँचने के लिए, और कैसे उनका सामना किया? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था वो एयरफोर्स में दिया था, जिसके लिए मैं 2 रैंक से मेरिट आउट हो गई। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद CDS एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दिया। देन SSB होता है इंटरव्यू का। फिर उसके बाद मेरिट आई। मेरिट आने के बाद हमारे 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। 11 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी पासिंग आउट होती है। प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्राथमिक शिक्षा मेरी 10th और 12th दोनों ही नोएडा के स्कूल से हुई है। महामाया बालिका इंटर कॉलेज से मैंने क्लास 12 करी है। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले अटेम्प्ट में ही लेफ्टिनेंट की वर्दी मिल जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। युवाओं के लिए प्रेरणा है ये। साथ में माताजी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि पुत्री लेफ्टिनेंट की वर्दी धारण करके आज पहली बार गाँव आई है, इनको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है बेटी आपकी लेफ्टिनेंट बन करके आज पहली बार यहाँ पे आई है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कभी उम्मीद ऐसा रखी थी कि बेटी लेफ्टिनेंट बनेगी? उम्मीद था, फिर शुरू से ही बहुत आगे जाने का विचार था। पिताजी भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जानेंगे उनको क्या महसूस हो रहा है। नमस्कार सर। बिटिया आपकी लेफ्टिनेंट बन करके आई है। हमारे पास तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हम तो इतना गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हमको कौन पहचानता था? बेटी के नाम से मेरा नाम हो गया। पूरा गांव समाज हमारे सामने, सब लोग साथ में हैं। तो बेटी के नाम से मेरा नाम हो गया, और बाप के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब देख सकते हैं जी, एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि पिता स्वयं बोल रहे हैं कि आज बेटी के नाम से मुझे जाना जा रहा है। बिटिया आज क्या कुछ नहीं कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण रामनगर की सृष्टि सिंह है। आज की जो नई जनरेशन है, जो नए लड़के हैं जो सेना में जाने के सपने रखते हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? गवर्नमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, तो ये है कि जो चाहता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग को निकाल पाऊंगी। 11 महीने की ट्रेनिंग। जहाँ लोग एक महीने से पहले भी ट्रेनिंग को छोड़ के अपने घर चले जाते हैं, बट पेरेंट्स का साथ, बाकी कोर्समेट का साथ, दोस्तों के साथ की वजह से मैंने ये पूरी ट्रेनिंग निकाली है। तो अगर कोई भी अपने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जाएगा तो सब कुछ ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। अच्छा, जो नए लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें? जो मेरी एंट्री थी उसमें ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी, ग्रेजुएशन करनी कंपलसरी होती है। तो सबसे पहले तो अपनी ग्रेजुएशन करना, अच्छे मन से ग्रेजुएशन करें। और जो बेसिक चीज़ें होती है वो 10th और 12th की साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आती है। तो अगर वो NCERT बुक को ढंग से पढ़ेंगे तो उन्हें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हावेवर अगर उसके बाद फिर भी उन्हें कोचिंग लेनी है तो यूट्यूब पे या हर किसी घर के आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। अगर वो उसी में अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के तैयारी करेंगे तो एक अटेम्प्ट में उनका भी निकल जाएगा आराम से। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे। आप बिटिया हैं, आपके पास बहुत सारे सेक्टर थे। ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए तमाम रास्ते थे। आप IAS चुन सकती थी, IPS चुन सकती थी, लेकिन सेना में ही इतना इंटरेस्ट क्यों आया? वर्दी के लिए प्यार मुझे शुरू से ही था। जब मैंने 10th 12th से तभी मैंने पापा को बोल दिया था कि मैं चाहे एक डॉक्टर बन के या एक ऑफिसर बन के आर्मी में जाऊँगी। तो जब मुझे मेडिकल से सीट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिली तो फिर मैंने CDS की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो चलिए, आप देख रहे थे रामनगर की बिटिया सृष्टि सिंह हमारे साथ मौजूद थी। पहली बार गांव आई है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय। छोटा बेटा भी हमारा NDA में सेलेक्ट हो गया। वो सवाल उसी में कर दीजिए, वो कर दीजिए। चलिए करिए। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक छोटा भाई है, वो भी अभी कैडेट है सिकंदराबाद में। वो भी अगले साल दिसंबर में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे फंक्शन होगा। छोटा भाई भी? क्या बात है, कितनी खुशहाल फैमिली है, कितनी भाग्यशाली फैमिली है। बिटिया भी लेफ्टिनेंट, छोटा भाई भी लेफ्टिनेंट। अब इससे बढ़कर एक परिवार के लिए क्या हो सकता है? भगवान ने सब कुछ दिया है। बिटिया भी नाम रोशन की, बेटा भी नाम रोशन कर रहा है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।